अखाड़ों की पेशवाई देखी और तमाम चीजें अब अखाड़ों का स्नान है। और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व, साधु संतों का मेला में आगमन तो काफी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब साधु संतों ने अपने डेरे पर पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद आज मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर शाही स्नान की शुरुआत हो रही है। तो हम कुंभ के अपने स्टूडियो में आपको ले चलते हैं, जहां पर अजय झा और शिवानी शर्मा वहां पर मौजूद है। तो कुंभ में हमारे खास स्टूडियो में अजय झा और शिवानी शर्मा मौजूद हैं। अजय और शिवानी, आप दोनों को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, क्योंकि आप प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में तमुओं के शहर में मकर संक्रांति के पर्व के साथ साथ आज शाही स्नान भी है। धन्यवाद और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। कुंभ के इस क्षेत्र से, संगम के इस तट से, जहां पर मौजूद है, लगा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। और इस मेले में मौजूद है ऋषि, तपस्वी, अखाड़े, साधु, संत और भक्त, और इसका जमावड़ा देखते ही बनता है। शाही स्नान शुरू होने वाला है, तो हम लेकर आए हैं एक एक तस्वीर आपके लिए। मकर संक्रांति और वो भी प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है और सबसे बड़ा ये समागम है पूरे विश्व का। पूरी धरती पर इतना बड़ा मेला शायद और कहीं नहीं लगता। और ये जो अलौकिक अद्वितीय दृश्य है यहाँ का, ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं धरा पर उतर आए हैं। और हमारी टीम, न्यूज़ 18 की टीम, सबसे बड़ी टीम, आपको सबसे नजदीक से संगम तट के इस विहंगम दृश्य को लेकर आई है आपके पास। और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार 4 घंटे हम आपको आज के पहले शाही स्नान के साथ दिखाते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। ये मैं बता दूं दर्शकों बिल्कुल को, बता दें कि सबसे बड़ा कवरेज, महा कवरेज आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। यहाँ कुंभ के स्टूडियो से मैं और शिवानी मौजूद हैं। वहां जहां डुबकी लगा रहे होंगे, उन जगहों पर चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। और वहां की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी सबसे पहले, ये हमारा आपको वादा है। तो बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 पर, क्योंकि जो इंतजार था वो अब खत्म हुआ और शुरुआत हो चुकी है इस कुंभ मेले की औपचारिक तौर पर पहले शाही स्नान के साथ, मकर संक्रांति के साथ। और इस मौके पर जो एक अंदाजा है कि 1.5 करोड़ लोग करीब यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं। तो जरा इन तस्वीरों को भी देखिए और हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। प्रयागराज का रहस्य लोक, ये कुंभ की दुनिया है जिसमें आप हर 6 साल बाद देखते हैं हजारों रंग। यहाँ परंपरा का रंग है, यहाँ भक्ति का भाव है, यहाँ ध्यान में मगन संत है, आधुनिकता का रंग भी है, हाथी, घोड़ा और पालकी की कहानी। नए अखाड़ों में उमंग और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का संगम है यहाँ। आखिर इस लोक में क्या खोजने आते हैं करोड़ों लोग? इस कुंभ में कौन सा अमृत है जो इन मतवालों को खींच लाता है? वो कैसी शक्ति है जो 30 दिन के लिए करोड़ों लोगों का शहर बसा देती है, जिसमें पूरी दुनिया के रंग समाहित हो जाते हैं? और कुंभ का ये रहस्य लोक दुनिया को क्या देता है? जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा मेला शुरू हो चुका है। और जो हमारे यहाँ कहा गया है, अस्तो माँ सद्गमयः, तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतम गमयः। और आज यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। ये अमृत क्षेत्र है, कुंभ का क्षेत्र। कभी अमृत की बूंदें गिरी थी, अमृत की धारा यहाँ बहती है संगम में, त्रिवेणी में। और कुंभ के इस मौके पर
अमृत की वर्षा हो रही है और इसमें डुबकी लगाने, अमृत पीने, शक्कर पीने यहाँ पर सभी 13 अखाड़े मौजूद हैं। लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं, करोड़ों श्रद्धालु आज डुबकी लगाने वाले हैं और सभी 13 अखाड़े शाही स्नान करने बिल्कुल। वाले। और जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध हुआ, तो कहते हैं अमृत की जो पहली बूंदें थी अजय, वो यहीं प्रयागराज की इस धरती पर गिरी थी। और यही वजह है कि जो अनुभूति आज यहाँ पर आने वालों को हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे मानो उन्हें वो अमृत कलश मिल गया हो। लाखों करोड़ों श्रद्धालु चले आ रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, संगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और सभी को बिल्कुल ये आशा है, ये आस्था है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हम भी इस उत्सव में लगातार शामिल हो रहे हैं, अभिसिंचित हो रहे हैं इस अमृत वर्षा से। हमारे बहुत सारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ताकि आपको इस मोक्ष प्राप्ति का जो ये उत्सव है, इसके सबसे जो तस्वीरें हैं सबसे नजदीक से दिखा सके, सबसे जो विस्तार है इस कुंभ का वो आपको दिखा सके। और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से इस कुंभ के महाउत्सव में लोग शामिल हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, संगम तट से इस कुंभ की तस्वीरें हर एक पल की तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, दिखाते ही रहेंगे। साथ ही हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखाएंगे, वहां भी हर की पैड़ी में लोग डुबकी लगा रहे हैं। और वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में आज जहां जहां गंगा जी में लोग डुबकी लगाएंगे वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे जी। सच में ये भारत को जानने का बेहतरीन मौका है। हम हैं कौन, हम हैं क्या, ये भारतवर्ष रहा क्या है, ये कुंभ क्या है, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जानकार विद्वान भी मौजूद होंगे जो एक एक चीजों की व्याख्या भी करेंगे। तो देखते चलिए इन तस्वीरों को भी, समझते चलिए अपने आप को भी और अपने इस देश को भी, अपनी परंपरा को भी। वाकई ये अद्भुत है। खुले आसमान के नीचे मैं और शिवानी बैठे हुए हैं और 0 से कुछ ही ज्यादा का तापमान है और इसमें लोग डुबकी लगाएंगे और ठंड का एहसास नहीं है। ये जो ऊर्जा है वो शायद यही चमत्कार है इस कुंभ का। और ये ऊर्जा लगातार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। हम लगातार कल से देख रहे थे किस तरह से लोग आ रहे थे त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था ठंड तो है ही नहीं, ठंड का नामो निशान नहीं। जो उत्साह था, इतना उल्लास था उनके अंदर कि ठंड उसके आगे कहीं ठहरी नहीं। और मैंने पूछा भी कईयों से और उन्होंने कहा ठंड कहाँ, गंगा मैया का गोद है, इसमें भला ठंड कहाँ। बिल्कुल। और हम लोग भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप तक इस ऊर्जा को हम पहुंचाने की लगातार लाइव तस्वीरों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार रुक करते हैं हरिद्वार का। भारती सकलारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त यहाँ से। भारती, हम संगम के तट पर देख रहे हैं सबसे बड़ा मेला, लेकिन मेला तो हरिद्वार में भी लगा होगा, डुबकी यहाँ भी लोग लगा रहे होंगे। बिल्कुल अजय, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और ऊर्जा से जो लबरेज होने की आप बातें कर रहे थे प्रयागराज में देखने को मिल रही है, वही तस्वीरें हरिद्वार में भी हमें देखने को मिल रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन सबसे पहले तो वो गंगा मैया के दर्शन ही करवा दें। और देखिए आप कितने लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। और सुबह 4 बजे से अजय और शिवानी यहाँ पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और निरंतर ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहने वाला है। ठंड की जैसे आप लोग बात भी कर रहे थे, वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। किसी पर भी इसका कोई असर ये कह सकते हैं कि आज नहीं देखने को मिल रहा है। हर कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो आसपास के जिले हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इस एक क्षण के साक्षी बनने के लिए, आज के दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। क्योंकि जो मान्यता है उसके भागीदार लोग भी बनना चाहते हैं कि आज के दिन जो भी दान किया जाएगा उसका 2 गुना 3 गुना फल ये कहा जाता है कि मिलता है। और यही देखने के लिए, इसी के साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि उसके भी पुख्ता इंतजाम जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर्स और जोन में यहाँ पर बांटा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल। तो ये हरिद्वार की भी जो तस्वीर दिखा रहे हैं भारती, वो भी वहाँ भी ऊर्जा का यही संचार है। हर की पैड़ी महादेव की नगरी में भी लोग इसी तरह आस्था से डुबकी लगा रहे हैं। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति का जो पर्व है, कहा जाता है कि सूर्य जो हैं वो मकर में प्रवेश करते हैं
तो जब उत्तरायण भी हो जाते हैं सूर्य, मकर संक्रांति के बारे में कहा गया है और अब से बदलाव दिखाई देता है और पूरे देश में उत्सव अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके में यहाँ पर जब हम तीर्थराज की बात कर रहे हैं तो कुंभ जब मकर में होता है तो यहाँ प्रयागराज में इस तरह से कुंभ मनाया जाता है जब सूर्य मकर में होता है, तो इसकी जो महत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लगातार हम देख रहे हैं ये जो शहर बसा है लगभग 55 किलोमीटर के इस दायरे में ये शहर है, लगभग 55 दिनों के लिए ये रहेगा शहर। और 6 विशेष तिथियां हैं स्नान की। आज पहली तिथि है, पहला शाही स्नान है, मकर संक्रांति है, तो ये जो उत्सव का जो आरंभ हुआ है वो भी बेहद विशेष है। और ये भी बताएं आपको कि आज देश भर में सभी मना रहे हैं। बचपन से हमें बताया जाता था कि आज के दिन नहाओ जरूर और सुबह सुबह उठकर नहाओ, डुबकी लगा कर नहाओ, तिल के लड्डू मिलेंगे। तो वो तिल के लड्डू के चक्कर में हम कई डुबकियां लगा देते थे गांव में, तालाब में जाकर के। और ये आज यहाँ लोग चले आ रहे हैं। मैं अभी सड़क से गुजर रहा था, मेरे सामने भी लोग दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से हुजूम उमड़ा पड़ रहा है यहाँ। लोगों का सैलाब, भक्तों का सैलाब है और सभी के मन में एक ही आकांक्षा, एक डुबकी पवित्र त्रिवेणी के संगम में और सारे पाप धुल जाएंगे। दरअसल ये मन के सारे मैल धुल जाते हैं। मैंने इस संगम में और इस कुंभ की नगरी में, कुंभ क्षेत्र में कई साधुओं से मुलाकात की, कई अखाड़ों में घूमा, सभी लोगों से मिला और सबके मन में यहाँ जो ऊर्जा का संचार है वो दिखाई दे रहा है। एक ही शब्द में सभी बता रहे थे शिवानी कि आनंद। क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। यहाँ आकर आनंद आ रहा है। बिल्कुल, ये जो आनंद की अनुभूति है इसे शायद हम लोग यहाँ बैठकर बता नहीं सकते उतने अच्छे तरीके से। यहाँ आने के बाद जो महसूस होता है वो शायद उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और आप जो कह रही हैं मुझे भी लग रहा है और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ अपनी हर रिपोर्ट में, हर जगह से कि कुंभ बुला रहा है। आइए यहाँ पर और खुद महसूस कीजिए, इस अमृत में सराबोर होइए तो आप अनुभव कर पाएंगे क्या हो रहा है, क्या घट रहा है कुंभ के इस घट। और हमारे कई संवाददाता भी जुड़े हुए जगह जगह से, इन तक भी हम जाते रहेंगे। और वाराणसी से हमारे संवाददाता अभी जुड़ गए शिवानी जी, हमारे साथ कई संवाददाता हैं। हम आपको बताएं, हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव हैं जो लगातार संगम से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्वेश दुबे हैं हमारे साथ, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। कई बड़े आध्यात्मिक गुरु जी नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से। जी नीतीश, तो यहाँ तो खुद महादेव की नगरी ही है, खुद महादेव बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ भी डुबकियों का सिलसिला शुरू हो गया, श्रद्धा का स्नान। जी अजय, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं। हम दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं और लगभग 2:13 से जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का जो मुहूर्त है वो हुआ है। और उसके बाद से ही जो गंगा घाट है वहाँ पे भीड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं खचाखच भरे हुए घाट हैं। हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करना चाहता है। मान्यता है क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी बोली जाती है, मोक्ष की नगरी बोली जाती है, तो अगर इस मुहूर्त में कोई स्नान करे, मकर संक्रांति का स्नान करे, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिहाजा भक्त दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और तिल गुड़ का दान करते हैं। मान्यता है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अजय, मैं आपको बता दूं कि बनारस में ये मान्यता है कि जो लोग आज के दिन मकर संक्रांति पर जो कुंभ है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो काशी में अगर आके स्नान कर रहे हैं तो उन्हें कुंभ जैसा भी फल प्राप्त हो रहा है, ऐसी मान्यता है। लिहाजा भक्त यहाँ पहुँचे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। एक मान्यता ये भी है कि गंगा में अगर दीपदान करें तो माँ गंगा उनको वरदान देती हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लिहाजा भक्तों का जमावड़ा गंगा घाट पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर ही नहीं बल्कि बनारस के जितने घाट हैं हर घाट पर आप इस तरह की भीड़ देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का जबरदस्त जमावड़ा है, हर कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ किस तरह से गंगा के तट पे उमड़ी पड़ी है। भक्त यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और इसके साथ ही अब ऊपर जो यहाँ के पुरोहित हैं उनके पास तिल गुड़ आदि का दान कर रहे हैं। अजय,
बिल्कुल। तो ये तस्वीरें देखिए जगह जगह की श्रद्धा की डुबकियां किस तरह से लग रही हैं और कैसे लोग श्रद्धा से भरे इस कड़कड़ाती ठंड में गंगा जी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। उमेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयाग के तट से, संगम के तट पर वो मौजूद हैं। और उमेश क्या चल रहा है, शाही स्नान में कितना वक्त है, क्या यहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगाना शुरू कर चुके हैं? जी हाँ, देखिए अजय जी, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त संगम तट पर मौजूद है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, श्रद्धा का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। कदम दर कदम कांधे पर बच्चे को बैठाए, सिर पर गठरी रखे लोग मां गंगा से मिलने के लिए बेताब हैं, लालायित हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ की विहंगम तस्वीरें। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से लोग कदम दर कदम चले जा रहे हैं श्रद्धा के कुंभ में स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का ये कुंभ ही नजर आ रहा है, आस्था का समंदर नजर आ रहा है और हर हर गंगे का उद्घोष हो रहा है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और सभी के कदम माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब है कि वो कैसे माँ गंगा की गोद में पहुंचे और माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को प्रणाम करें, स्नान करें और पुण्य का लाभ लें। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की आस्था है जो देश के कोने कोने से विदेश के कई श्रद्धालु, विदेशियों के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था के संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर संगम तट का नजारा विहंगम है, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है और जो रात भर यही रेला देखा जा रहा है। मतलब अगर हम 2 बजे रात से यही माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया वैसे ही यही विहंगम तस्वीरें चारों तरफ से हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाइए यही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी यहाँ व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। संगम तट पर मैं मौजूद हूँ, जल थल और नभ से यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है। सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और हर आने जाने वाले की सघन निगरानी कर रहे हैं। जिधर निगाह डालिए उधर सिर्फ और सिर्फ भीड़ है और शाही स्नान बस, जो शाही सवारी है वो बस आने ही वाली है और इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये रस्सी बांधी जा रही है ताकि बैरिकेडिंग लग सके और लोग इधर आ ना सके। ये शाही स्नान के लिए तैयारियां की जा रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, शाही स्नान को लेकर शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन और महिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और ये अखाड़ा मार्ग अलग से चिन्हित किया गया है और इसके बगल में प्रशासनिक मार्ग है जिसमें पुलिस की व्यवस्था है और अखाड़ा मार्ग पे सिर्फ अखाड़े ही आएंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई असुविधा न हो बाकी लोगों को भी और शाही स्नान विधिवत हो सके। काफ़ी विस्तृत घाट संगम पे इस बार बनाया गया है, ड्रेजिंग करके इस घाट को काफ़ी विस्तार दिया गया है और एक उम्मीद है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव रहेगा संतों का भी और बाकी स्नानार्थियों का भी यहाँ पे शाही स्नान। पहला जो अखाड़ा है वो निकल चुका है, ये महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा जो सबसे पहले शाही स्नान करने वाला था। ढोल बाजे और हाथी घोड़ों के साथ ये शाही सवारी आ रही है। जी बिल्कुल, ये अखाड़े अपने निश्चित समय के अनुसार चल रहे हैं। पहला अखाड़ा जो है वो महानिर्वाणी अखाड़ा अभी स्नान कर रहा है और ये लोग इसी तरह से अपना निर्धारित समय पे सभी लोग आएंगे। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है अखाड़ों में भी और यहाँ के बाकी स्नानार्थियों में भी इस प्रथम शाही स्नान को लेकर। प्रथम शाही स्नान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार संगम की रेती सबको खींचती है, चोट की तरह खींचती है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और ये देख रहे हैं हम तस्वीरों में उमेश, जो आप बता रहे हैं, साधु संत भी निकल चुके हैं, पताका ध्वज थामे हुए वो, और सब एक एक कर पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर लोग। वो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पर। ये भी संगम तट का नजारा अद्भुत है, देखने लायक है। यहाँ पर रेत
के संगम तट के किनारे जो रेत चारों तरफ रेती रेत है और इस रेत पर ये सैलाब किस तरह से उमड़ रहा है, ये अद्भुत अलौकिक है और शायद इसे शब्दों में कह पाना बेहद मुश्किल है। और इसकी जो हर तरफ जो अभी हम देख पा रहे हैं, जहां देखो वहां लोग ही लोग हैं, आस्था के इस जन सैलाब में उमड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए अजय पूरी दुनिया में ये मान लिया गया है कि इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा आध्यात्मिक समागम और सिर्फ एक ही ध्येय के साथ जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं इस पूरी धरती पर और कहीं नहीं होता। ये वाकई में चमत्कार है। ये चमत्कार सिर्फ प्रयागराज में होता है। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज और जो जितने भी पर्व हैं हम कह सकते हैं उनका राजा कुंभ मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया है। और इस महापर्व में पुण्य की प्राप्ति की कामना को लेकर हर कोई चला आ रहा है और लगातार नेटवर्क 18 हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी टीम के साथ इस सबसे बड़े उत्सव की लाइव कवरेज। जगह जगह पर हमारे जो भी संवाददाता हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं दृश्य। शाही स्नान शुरू हो गया है। हम देख रहे थे किस तरह से उमेश हमें बता रहे थे कि अखाड़े नाचते गाते पहुंच रहे हैं। जो समय निर्धारित किया गया है अजय, उसके हिसाब से वो लोग पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं कि अखाड़ों को कोई दिक्कत ना आए। आम लोगों के लिए अलग रास्ते हैं। हम लगातार सुन रहे थे इस मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। उनके लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वो अलग हैं, अखाड़ों का समय अलग है, तो किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, सबको मौका मिले मां गंगा के इस संगम में, इस त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर सकें सभी लोग। और जो उल्लास है वो हम देख पा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं झूमते नाचते गाते इस कड़कड़ाती ठंड में अजय देखिए और ट्रैक्टर पर रथ की शक्ल में सवार साधु संत देख पा रहे हैं हम किस तरह से। और शिवानी ये समझिए कि आप इस वक्त पृथ्वी के केंद्र में बैठी हुई हैं। बिल्कुल आप वहां बैठी हैं जहां पर ये जमावड़ा लगा है, लोग पहुंच रहे हैं। सृष्टि का जब सृजन करना था तो ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ किया था। तीर्थों का राज भी कहलाता है प्रयागराज, जो इसको फिर से वापस पुराना नाम मिला है जो कहीं खो गया था। और तमाम जगहों से यहाँ की ये तस्वीर तो देख ही रहे हैं आप, संगम तट से लगातार जो बने हुए हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो इतना दिव्य है, उसमें आध्यात्म है, उसमें दिव्यता है, संस्कृति है। और सीएम योगी क्या इस मौके पर कह रहे हैं, मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने क्या कहा है, क्या शुभकामनाएं दी हैं, ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति के मौके पर जहां गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, वहीं प्रयागराज में कुंभ का भी आज पहला शाही स्नान है। और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी, आज का दिन आपके लिए कितना खास है, क्योंकि पूरी सरकार और आपने विशेष तौर पे कुंभ को सफल बनाने के लिए, इसको वैश्विक स्तर पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, मकर संक्रांति जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को प्रशस्त करने की तिथि। जगत पिता सूर्य का उत्तरायण में आना, धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण की घटना, एक विशिष्ट नक्षत्रीय योग जब बनता है तो मकर संक्रांति और कुंभ का संयोग बनता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए मकर संक्रांति का यह पर्व और कुंभ का आयोजन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कुंभ को वैश्विक मान्यता यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, 71 देशों के श्रद्धालुओं का, 71 देशों के राजदूतों का कुंभ के आयोजन में भागीदार बनना और उन देशों की राष्ट्रीय ध्वजा कुंभ में फहराया जाना, ये पहली बार हो रहा है। कुंभ में आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों के लिए अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य 450 वर्षों के बाद प्राप्त होगा। प्रयागराज में आने वाला श्रद्धालु पवित्र गंगा और यमुना के दर्शन तो करते थे, वहाँ डुबकी भी लगाते थे, लेकिन मान्यता थी कि अदृश्य सरस्वती भी है। पहली बार सरस्वती कूप के दर्शन और जो श्रद्धालु
जल का आचमन लेना चाहेगा, इसकी सुविधा भी हम लोगों ने प्रयागराज में की है। और इसीलिए एक स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ से एक भव्य और दिव्य कुंभ में बदलने की हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ की हैं और मैं मानता हूँ कि ये आयोजन आस्था का सम्मान करने के दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में भी देखा है, किया करने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म का देश और दुनिया का सबसे उत्तम गंतव्य बने। हम लोग इसके लिए भी पूरी तैयारी की है। महाराज जी, क्या कांग्रेस अध्यक्ष को भी कोई विशेष निमंत्रण दिया गया है? देखिए, कुंभ का आयोजन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होने वाला एक आयोजन है और मुझे लगता है कि हम किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को मुख्य स्नान के दिन, जो 6 मुख्य स्नान है, उन स्नानों को छोड़ करके बाकी कोई किसी दिन आना चाहेगा, हम सबका स्वागत करेंगे। तो मिशन 19 के आज चूंकि आपने कहा कि आज से शुभ कार्य शुरू हो रहे हैं, तो मिशन 19 को लेकर भी चूंकि आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लेकर कुछ विशेष शुरू हो रहा है आज से सर? देखिए, हमारा लोक कल्याण का अभियान तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सदैव ही एक नई गति पकड़ता है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए किसी तिथि और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से उसको तत्काल इन सुविधाओं को पहुंचना चाहिए। ये शासन की प्राथमिकता होती है। हमारे मांगलिक और जो जितने भी लोगों के अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए मुहूर्त और इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मकर संक्रांति सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। प्रदेश और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह इसी तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो, ये कामना हमारी अवश्य है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे तो मिशन 19 की तैयारियों को लेकर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि देश और प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़े, ये शुभकामना हमारा जरूर है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और राम गोपाल इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ गोरखपुर से। राम गोपाल, जो बात कह रहे थे योगी कुंभ के आयोजन को लेकर के, वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है इसको एक ग्लोबल ब्रांडिंग के तौर पर सामने लाने के लिए। तो योगी खुद बैठे हुए गोरखपुर में, क्या कर रहे हैं आज के दिन वो वहां पर? गोरखपुर में क्या चल रहा है? बिल्कुल, गोरखपुर में मकर संक्रांति का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो गोरक्षनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव के गोरक्षनाथ अवतार माने जाते हैं। अगर मैं कुछ पहले अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, ये गोरक्षनाथ मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और खिचड़ी सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, देश के कई राज्यों से, बिहार से लेके गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर आते हैं और भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का दान करते हैं। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, जबकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़क पे किलोमीटर भर से अधिक लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और वो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर आएंगे और वहां से भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ की मान्यताओं और परंपराओं की बात करें तो खिचड़ी जो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक माना जाता है, उसके यहाँ पे चढ़ाने के पीछे मान्यता यह है कि एक बार भगवान गोरक्षनाथ को मां ज्वाला देवी ने अपने यहाँ खाने पे निमंत्रित किया, और जब वो वहां पे खाने पे गए तो वहां पे तामसी भोजन बना हुआ था। भगवान गोरक्षनाथ ने तामसी भोजन खाने से मना कर दिया, तो उसके बाद वहां से वो निकल गए भिक्षाटन के लिए, और उन्होंने मां ज्वाला देवी से कहा कि आप पानी उबालिए, हम मांग के ला रहे हैं।
तभी से ज्वाला देवी में वो पानी उबल रहा है। और चूंकि भगवान गोरक्षनाथ की जो कटोरा था वो भरा नहीं और वो भिक्षाटन करते करते गोरखपुर के इस निर्जन स्थल पे आ गए थे और यहीं के होकर आ गए, यहीं पे योग करने लगे। तो तब से ये खिचड़ी की परंपरा वहीं से शुरू हुई और जो श्रद्धालु है वो मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अजय, साफ तौर पे खिचड़ी की ये परंपरा यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है और यहाँ की खिचड़ी के लिए भक्त किस तरह से जुटे हैं शिवानी ये भी देख रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि नेपाल से इसका सीधा संबंध है, जो नेपाल से यहाँ पर पहुँचते हैं भक्त और नेपाल से खिचड़ी आने की भी परंपरा, प्रसाद आने की भी परंपरा रही है। लेकिन एक बार हम रुक करें उमेश का भी, क्या इस वक्त चल रहा है संगम तट पर? जी हाँ, देखिए अजय जी, शाही स्नान शुरू हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा संगम की ओर प्रस्थान कर चुका है और स्नान चल रहा है। और इसके बाद जो अन्य 13 अखाड़े हैं वो भी एक एक करके स्नान करेंगे। मैं इस वक्त उसी अखाड़े वाले मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि नागा साधु नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, ऐसा लग रहा था कि बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब है, उनकी गोद में जाने के लिए बेताब है। ऐसी तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। और लगातार अखाड़े वाले मार्ग पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ श्रद्धालुओं का रेला कदम दर कदम माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर पहुंचकर माँ त्रिवेणी को प्रणाम कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर ये रेला है। लॉन्ग शॉट करके दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्वजा दिखाई दे रही है, कदम दिखाई दे रहे हैं। और ये छत्र में देखिए साधु जा रहे हैं। साधु और संत महात्मा सब स्नान करने के लिए दौड़ते हुए, भागते हुए, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं। चुंबक की तरह खींच लेती है संगम की धरती। पूरे विश्व को, पूरा विश्व यहाँ एकजुट हो गया है। ये ग्लोबल कुंभ है। और दूसरी तरफ का नजारा दिखाइए कि किस तरह से संत महात्मा छत्र लगाए हुए, नागा साधु भी इसके पीछे हैं। अभी कुछ देर में हम आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से नागा साधु दौड़ते हुए, भागते हुए और लगातार संगम की ओर जा रहे हैं, माँ से मिलने के लिए बेताब है। ये साधु संत महात्मा यहीं पर धूनी जमाए हुए हैं। संगम की रेती प्रसाद देती है, संगम की रेती आशीर्वाद देती है। संगम की रेती का जो पुण्य है वो विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। और शायद इसीलिए ये संत, ये महात्मा, ये आम लोग, ये श्रद्धालु सब श्रद्धा के कुंभ में स्नान करने के लिए लालायित है, बेताब है। और इसीलिए कहते हैं अजय जी कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ये तस्वीरें ही कर सकती है। और ये तस्वीरें हजार नहीं करोड़ शब्द बोल रही हैं। ये तस्वीरें करोड़ों शब्द बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये विहंगम नजारा नजर आ रहा है, जिस तरह से ये धर्म ध्वजा नजर आ रही है, जिस तरह से दूर दूर तक ये श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है, जिस तरह से श्रद्धा का जन समुद्र नजर आ रहा है, वो एक गवाही देता है कि हमारे देश में आस्था की ताकत क्या है। आस्था जिंदाबाद के नारे एक तरह से लगे तो सही होगा, क्योंकि आस्था हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर ओर से यही उद्घोष हो रहा है। साधु संत जो मासूम है, बच्चे देखिए ये किस तरह से बच्चे को सुलाए हुए चले आ रहे हैं। बच्चा भी सो रहा है लेकिन वो माँ गंगा तक पहुंचने के लिए बेताब है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये बताइए कि बच्चे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और कितना खुश है आज आप लोग स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं? जी खुशी है, कुंभ मेले में स्नान करने का मौका मिला बच्चे के साथ, बड़ी की बात है, खुशी की बात है। आगे स्नान से मिलती है, इसलिए बहुत खुशी मिल रही है। इस बच्चे की तस्वीरें दिखाइए। अभिषेक कितना मासूम है, लेकिन माथे पर ये चंदन का टीका है और ये चंदन का टीका सलूट करता हुआ नजर आ रहा है, नमस्कार कर रहा है। ये मासूम बच्चा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, त्रिवेणी को प्रणाम कर रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। हर हर महादेव, जय बजरंगी। और हर ओर से यही आवाज आ रही है। कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। साधु महात्मा यहाँ से जा रहे हैं। ये साधु महात्मा देखिए किस तरह से लालायित थे माँ गंगा से मिलने के लिए और छत्र लगा हुआ है, धर्म ध्वजा फहराई जा रही है।
लॉन्ग शॉट करके दिखाइए, कि किस तरह से वॉक करके दिखाइए कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। साधु महात्मा धर्म ध्वजा लिए हुए इस अखाड़े वाले मार्ग पर तैनात हैं और सभी दौड़ते हुए भागते हुए त्रिवेणी से मिलने के लिए बेताब हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रयाग की महिमा अपरंपार है। प्रयाग की महिमा का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है संगम तट पर, वो अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है और ये कभी न भूलने वाले क्षण हैं। 2013 में भी मैं महाकुंभ के दौरान मौजूद था, लेकिन इस बार जो कुंभ में व्यवस्थाएं हैं वो पिछले कुंभ से कहीं अच्छी हैं और इसीलिए ये साधु संत महात्मा पूरा विश्व यहाँ पर एकजुट हो गया है। और संगम की जो माँ गंगा का जो जल है वो आम लोगों से इतना खचाखच है कि वहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए कि कितनी भीड़ है। और ये देखिए कि कुछ और तस्वीरें हैं, छत्र लगाए हुए महात्मा और संत चले आ रहे हैं, एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पर चले आ रहे हैं। अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जितने भी 13 अखाड़े हैं वो सभी चले आ रहे हैं। हम कुछ संतों से भी बात वो कितना महिमा वाला है, हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, अगर आप बता सकें कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, क्या कहेंगे आप? ये मकर संक्रांति का पर्व हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है और इस अवसर पर सभी महापुरुष इस शाही स्नान में उपस्थित हुए हैं। बड़ी ही व्यवस्थित रीत्या इस मेला क्षेत्र के अंदर प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है और सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ इसके अंदर जो डुबकियाँ लगाई है। आप सबके लिए शुभकामना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। उमेश, बिल्कुल जिस तरह का उल्लास हमको दिखाई दे रहा है संगम पर, जिस तरह से अखाड़े जो हैं वो लगातार जा रहे हैं, अपने अपने जो उनका निर्धारित समय है उसके हिसाब से लोग जा रहे हैं। जो शाही अखाड़े हैं वो जा रहे हैं। संतों का जो हुजूम है वो नाचता गाता दिखाई दे रहा है। ये दिव्यता, ये भव्यता इस आध्यात्मिक उत्सव की अलौकिक है, अद्भुत है। वाकई में इसे शब्दों में कह पाना, शब्द शायद कम पड़ जा रहे हैं अजय। जिस तरह के नज़ारे हम देख रहे हैं, जिस तरह का जोश है, उल्लास है, उमंग है, न सिर्फ यहाँ आने वालों में जो यहाँ कवरेज करने आए हैं, जो हमारी टीम है, आप देखिए उमेश का जो उल्लास है, उमंग है, वो किस तरह से है और हम जो महसूस कर रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये जो उत्सव है, ये जो महासमागम है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासमागम, वो वाकई में और कहीं नहीं हो सकता और ये किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा नेटवर्क और इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का ये सबसे बड़ा कवरेज है। और आपको भी इस पूरी महिमा का जो के जो दृश्य हैं वो आपको शायद हमसे बेहतर कहीं और नहीं मिलेंगे। शिवानी, जो आप कहना चाह रही हैं, दरअसल हम बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन बता हम थोड़ा रहे हैं, थोड़ा ही पा रहे हैं। शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अमृत को चखा ही जा सकता है, अमृत को बताया नहीं जा सकता है। जी चलिए, हम भारती सकलानी का रुख करते हैं हरिद्वार से। बिल्कुल अजय, और यहाँ पर अभी अभी गंगा आरती हुई है और उस गंगा आरती में सम्मिलित हुए हैं हजारों श्रद्धालु। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लोग आरती भी यहाँ पर ले रहे हैं। कई लोगों ने जो गंगा स्नान कर लिया है वो अभी जिन लोगों ने डुबकी लगा ली है वो अभी यहाँ से बाहर आए हैं। लेकिन दीपदान का सिलसिला लगातार जारी है। दीपदान लगातार लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दान पुण्य यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह की मान्यता है कि आज काली दाल का दान किया जाता है, तिल गुड़ का दान किया जाता है, तो वो तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है अजय। और बहुत ही खूबसूरत सुंदर तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि पहाड़ों में जो बर्फ़ हुई है उसके बाद यहाँ पर हवाओं का रुख जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया, लेकिन उसका कोई असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं निरंतर।
ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। अभी अभी जो आरती हुई है माँ गंगा की, उसमें कई लोग ऐसी वो जो तस्वीर थी अजय, मैं बताऊं आपको कि इतनी विहंगम वो दृश्य था यहाँ पर कि उसमें आस्था का सैलाब जो है वो पूरी तरह से देखने को मिला। और यही तस्वीरें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। इस आस्था के संगम में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। माँ गंगा में लोग सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा की साक्षी बनने के लिए लोग आए हुए हैं। अपने जो कहा जाता है कि पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग हर की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं और माँ गंगा से आशीष ले रहे हैं। अपने जो ये कहा जाता है कि पाप अगर किए हैं तो आज एक डुबकी वो लगाकर उन सब से मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। जी अजय। वाकई ये तस्वीरें जो है हर जगह की तस्वीर आज श्रद्धा से लबालब सराबोर। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में क्या चल रहा है, ये मुद्दा तो बड़ा छाया हुआ है। गर्मी है इस मुद्दे को लेकर के निमिष, लेकिन इस वक्त आज आस्था की डुबकी सरयू के तट पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगता है कि निमिष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिवानी जी। लेकिन ये चारों तरफ जो यहाँ का माहौल, अमृत वर्षा हम क्यों कह रहे हैं संगम के तट पर, क्योंकि यहाँ मंत्रोच्चार के स्वर हैं। और निमिष अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा दिखाइए अयोध्या की भी तस्वीर। नीतीश, वाराणसी से नीतीश है हमारे साथ। जी जी जी, वाराणसी से नीतीश हमारे साथ हैं। हम लोग प्रयागराज में हैं। नीतीश, वाराणसी में क्या नजारा है, वहां कैसे मनाई जा रही है मकर संक्रांति? मैं आपको बता दूं शिवानी कि अब अंधेरा जो है वो छट गया है और सूर्य जो है वो बादलों के बीच से थोड़ी देर में झांकेगा। लालिमा नजर आ रही है और लालिमा के साथ स्नान ध्यान का सिलसिला और भी सराबोर हो रही है। गंगा अपने भक्तों से, भक्त गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे स्नान ध्यान का सिलसिला देर रात बल्कि यूँ कहे भोर से जारी है और किस तरह से स्नान ध्यान हो रहा है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस स्नान और ध्यान को करने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, काशी पहुँचे हुए हैं। मान्यता है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाए किसी कारणवश, वो यहाँ पे दर्शन पूजन और स्नान कर रहे हैं और उन्हें इसका पुण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी मान्यता है। इन लोगों ने तिल गुड़ चावल और गर्म कपड़ों का, कंबल का दान किया है और इस दान के बाद अब ये मान्यता है कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने से, ध्यान करने से और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात भगवान शिव भक्तों को तारक मंत्र देते हैं, यहाँ के गंगा स्नान की मान्यता है। लिहाजा भक्तों की यहाँ पे आस्था है। हर वो स्नान, चाहे वो मकर संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, माघी पूर्णिमा हो, हर जो स्नान होता है यहाँ पे भक्तों का रेला लगता है। लेकिन अगर खास तौर पे मकर संक्रांति की बात की जाए, चूंकि भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ स्नान होता है, लिहाजा भक्तों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है और आज वही भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। भक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। भक्तों से बात करते हैं शिवानी कि किस तरह का उत्साह है और क्या है। सबसे पहले ये बताइए क्या क्या किया आपने और किस तरह की आस्था है माँ गंगा में? माँ गंगा वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जो काशी नगरी भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका हुआ है। ये गंगा, यहाँ का नहान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या करते हैं आज आप लोग, क्या ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं? आज के दिन हम लोग गंगा में नहाते हैं और गंगा को जल अर्पित करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। फिर ब्राह्मण से संकल्प कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दान दक्षिणा कर। आप बताइए क्या क्या किया आपने और मान्यता क्या है, क्या मिलता है?
यहाँ मकर संक्रांति के दिन हम लोग आते हैं, गंगा जी नहाते हैं। उसके बाद आप बताइए क्या करते हैं? नहाते हैं, गंगा जी को जल देते हैं, तिल गुड़ और चावल दाल सबका दान करते हैं, क्योंकि ये दान करने से हमें बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, नहाते हैं और दान पुण्य करते रहते हैं। मैंने सुना आपने ये भक्त है जो अपने दान की महिमा को बता रहे हैं और ये भक्त इस दान के जरिए पुण्य प्राप्त करना चाहता है। ये आज का दिन है शिवानी जी, श्रद्धा का दिन है, डुबकी का दिन है, कुंभ है तो शाही स्नान का दिन है, तो आज के दिन को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। और आज के दिन अजय, आज के दिन दान की जब हम बात कर रहे थे, नीतीश भी हमें बता रहे हैं, दान का भी बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है अगर मकर संक्रांति के दिन आप दान करते हैं तो बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और आज तो पुण्य हर तरफ लग रहा है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप वाराणसी में हो, चाहे आप प्रयागराज में हो, अयोध्या में हो, जहाँ जहाँ भी आप ईश्वर के सन्निकट हैं, जहाँ जहाँ आप अध्यात्म के सन्निकट हैं, सूर्य देव की महिमा आप तक पहुँचेगी। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर दान के साथ आप और संत ये भी कहते हैं शिवानी जी, आप कहीं अगर ना भी पहुंच पाए ऐसी जगहों पर तो जहां भी हैं, अपने घर में भी हैं, स्नान कीजिए, गंगा जी का स्मरण कीजिए और अपने आप को सिद्ध कीजिए। तो कुंभ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। प्रयागराज कुंभ में पहले शाही स्नान का सिलसिला जारी है और उसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 जनवरी से 4 तारीख तक अगले चलेगा ये शाही स्नान का दौर। मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान है। शाही स्नान शाम 4 बजे तक चलेगा। सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों का स्नान होगा, उसके बाद बैरागी और उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे। शाही स्नान के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला प्रयागराज कुंभ आज मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया है। ये मेला आज से 4 मार्च तक कुल 49 दिन चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है। शाही स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार कुंभ की थीम है स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ। 15 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हुआ ये मेला 4 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। तो तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु कुंभ पहुंचे हैं शाही स्नान के लिए और आज करोड़ों की संख्या में यहां श्रद्धालु शाही स्नान कर सकते हैं और इन सब के बीच यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पहले शाही स्नान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे संगम नगरी में कुंभ का आगाज हुआ है। पहला शाही स्नान का दिन है। 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा कुंभ मेला और संगम नगरी में कुंभ का आगाज हुआ है और तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। मिल रही हाँ वो अच्छा शब्द है। अभी क्लोज जाएंगे, अच्छा अभी देंगे, वैरायटी देंगे, आप आइए। सनराइज हो रहा है यार, सनराइज हो रहा है। विष्णुयाम देवाः स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुंभ में, प्रयागराज में, संगम के तट पर। मैं और शिवानी
आप सबका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आस्था से में आज पूरा देश डूबा हुआ है, हर जगह पर आस्था की डुबकी लग रही है। और यहाँ प्रयागराज में तो शाही स्नान चल रहा है। तो देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 पर आप सबसे बड़े मेले की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं लगातार। अजय, तीर्थराज प्रयाग है और कुंभ शुरू हो रहा है, मकर संक्रांति है और इस पावन मेला में हर कोई चला रहा है त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं लेकर। और सबकी आस्था है, सबका विश्वास है कि मोक्ष प्राप्ति होगी, पाप धुल जाएंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर शायद जितना बड़ा समागम है, जितना बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, उसे देखने के लिए भी मुझे लगता है एक जीवन काल कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा, इतनी दिव्यता है, इतना अद्भुत अलौकिक नज़ारा है यहाँ का। प्रयागराज की इस धरती पर लगातार लोग आ रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विशेष तिथियां हैं इस बार आज से शुरू हो रहा है, जो शाही स्नान 6 विशेष तिथियां हैं और इनमें लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें, जो पहला शाही स्नान है, लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु आज यहाँ पर आ सकते हैं। अजय, बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए व्यवस्थाएं भी उसी तरह से की गई हैं, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अखाड़े, क्योंकि 13 अखाड़े हैं और सबका समय निर्धारित किया गया है, किसी तरह का किसी को असुविधा ना हो। और ये जो तस्वीर है उसी की है शिवानी जी। और भगवान सूर्य भी सामने आ चुके हैं और मकर में प्रवेश करने के साथ ही जो पहला दर्शन भगवान सूर्य का हो रहा है और शाही स्नान आप प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हरिद्वार की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 प्रमुख धार्मिक स्थल पर इस वक्त कैसे लग रही है आस्था की ये डुबकी। अखाड़ों का शाही स्नान चल रहा है, संतों के पांडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार चल रहा है, ऋषियों द्वारा सत्य, ज्ञान और तत्व मीमांसा के उद्गार सुनाई दे रहे हैं, संगीत मुग्धकारी सुनाई दे रहे हैं, नादों का संवेद अनहद नाद सुनाई दे रहा है। सर्वेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ संगम के तट पर। सर्वेश, आपकी नजरों के सामने क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? सर्वेश तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जो पूरा वातावरण है, ये है पूरा कुंभ क्षेत्र का इलाका। ये जो कुंभ क्षेत्र है इसके बारे में आपको बता दें कि लगभग 55 किलोमीटर के इस क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये शायद बढ़ाया गया है दायरे को, जी, जिस तरह से जी बढ़ाया गया है। आमतौर पर 45 से 50 होता था, इस बार लगभग 55 किलोमीटर का ये जो दायरा है, 40,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल। और ये शायद दुनिया में अनोखा ही होता होगा कि 55 दिनों के लिए एक नगरी बसा दी जाती है। देखिए जी तस्वीर जो शिवानी किस तरह से रेला, बिल्कुल संत अपने साधु नागा बाबा धर्म ध्वजा लेकर और मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये दृश्य है। और ये कहा जाता है अजय कि जब शाही स्नान होता है और ये जो अखाड़े हैं, अखाड़े शब्द को आम जनता ऐसे समझ सकती है कि ये उन संतों का दल है जो शस्त्र विद्या में माहिर होते हैं। अलग अलग मान्यताओं के ये 13 अखाड़े हैं। इन सब को शाही स्नान के लिए अलग अलग समय मिला है। संगम तट पर ये बढ़े चले जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म ध्वजा लेकर और अपने अपने ईश्वर से मिलने की कामना लेकर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कुंभ में स्नान करने जाते हैं अखाड़े, ये संत जब स्नान करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका ईश्वर से मिलन हो रहा है, ये अपने ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। और शायद इसीलिए ये उमंग, ये उत्साह और ये उल्लास इनमें ऐसा दिखाई देता है। करीब करीब दौड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, और आप जो कह रही थी ये शस्त्र में भी पारंगत होते हैं और शास्त्र में भी पारंगत होते हैं जी। ये अखाड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अखाड़ों के जो साधु दौड़े चले जा रहे हैं स्नान के लिए, ये क्या है अखाड़े? ये अखाड़े वो हैं जब आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की और जब धर्म पर आक्रमण शुरू हुआ कई तरीके से, या तो बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए थे या फिर जो इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ, उस दौर में सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए और उस धर्म को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए मठों की स्थापना की। 7 मठ, 4 प्रमुख और फिर 3 बने, 7 मठ बनाए और अखाड़े बनाए। और इन अखाड़ों में पंडित भी होते थे, विद्वान भी होते थे और
शस्त्र चलाने वाले योद्धा भी होते थे। और ये दोनों तरीके से, जहां शास्त्रार्थ की जरूरत थी वहां शास्त्रार्थ से, और जहां युद्ध की जरूरत थी वहां शस्त्र से धर्म की रक्षा करते थे। बिल्कुल अजय, अखाड़े, और इसलिए इनका नाम भी अखाड़ा है, जिससे कुश्ती का एहसास होता है। बिल्कुल अजय, और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सर्वेश का एक बार फिर रुख करना चाहेंगे। सर्वेश मौजूद हैं जहां ये शाही स्नान चल रहा है। सर्वेश, क्या नजारा है, क्या चल रहा है इस वक्त? और यहाँ पर जनजोहर उमड़ा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उस घाट की ओर दिखाएं। सूर्य की पहली किरण निकल चुकी है और यहाँ पर जिस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा है, देख सकते हैं कि अखाड़े शाही स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने परंपरा के मुताबिक स्नान किया। और ये जो अखाड़ा है ये निरंजनी अखाड़ा है, और उसके साथ ही साथ आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, सभी यहाँ पर साधु संत यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये अब निरंजनी और आनंद अखाड़े का शाही स्नान का ये जुलूस है जो कि संगम तट पर पहुँच चुका है। इसमें उनकी धर्म ध्वजा है, उनके इष्ट देव है जिनको स्नान कराने के लिए अखाड़े यहाँ पहुँचे हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरफ भी यहाँ पर नज़र जा रही है, यहाँ पर लोग ही लोग दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं का यहाँ पर रेला लगा हुआ है। लोग देर रात से यहाँ आ गए थे और अखाड़े चूँकि कुंभ मेले की शान होते हैं, मुख्य आकर्षण होते हैं, और शाही स्नान का ये जो जुलूस होता है उसको देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं। तो देर रात 10 बजे से ही यहाँ पर लोगों ने बैरिकेटिंग के बगल में अपनी जगह ले ली थी और वहाँ पर खड़े होकर लोग शाही जुलूस का इंतज़ार कर रहे थे। 6:15 बजे के करीब पहला शाही जुलूस पहुँचा है और लोग यहाँ संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस तरह का यहाँ पर भव्य दिव्य अलौकिक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सनातन धर्म में ही संभव है कि एक साथ कुंभ मेला जो प्रयागराज की धरती पर लगता है, एक साथ यहाँ पर इतने लोग आते हैं, पूरे देश से, दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। और जो हमारी सनातन परंपरा है उसको यूनेस्को ने भी मान्यता दी है, मानवता की अमूर्त धरोहर में शामिल कर लिया है। अब उसके बाद पूरे दुनिया की नज़रें हैं, इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग भी की गई है और पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, मीडिया भी पहुँची है और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लोग इसको देखने आए हैं और शाही जुलूस लगातार संगम की ओर बढ़ रहा है और लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और मैं दिखाना चाहूँगा ये संगम का घाट है जहाँ पर शाही स्नान के साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। और अब तक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर करीब 2:13 पर धनु राशि ने मकर राशि में प्रवेश किया है, जबकि मकर संक्रांति शुरू हुई है तब से अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पूरे मकर संक्रांति के स्नान पर स्नान करेंगे। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने इस स्नान पर्व को लेकर व्यापक तैयारी यहाँ पर कर रखी है। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। संगम का क्षेत्र इस बार काफ़ी विस्तृत किया गया है। 8 किलोमीटर लंबा ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर लोग स्नान करने लगातार आ रहे हैं। घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है, NDRF तैनात है। जल पुलिस के साथ ही साथ यहाँ पर डीप ड्राइवर्स हैं, गोताखोर हैं, किसी भी अपनी घटना के लिए वो यहाँ पर तत्पर हैं। यहाँ पर वाटर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। तो इस तरह से घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में भी पुलिस फोर्स है और पूरे मेले पे निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ATS को तैनात किया गया है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये दृश्य संगम का है और यहाँ पर भव्य और दिव्य और अलौकिक नज़ारा यहाँ पर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हर हर महादेव, हर हर गंगे का यहाँ पर उद्घोष लोग लगा रहे हैं और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये देख रहे हैं हम तस्वीर, 2 तस्वीरों में देखिए, हरिद्वार से तस्वीर सीधी और संगम तट से सीधी तस्वीर, और इस दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का ये नज़ारा जो वाकई दिव्य है, भव्य है। तादाद की बात नहीं की जा सकती, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो बता रहे थे सर्वेश कि पंचायती निरंजनी अखाड़े का स्नान चल रहा है और ये वो अखाड़ा है
जिसमें धर्म दंड के साथ लोग दौड़े चले जा रहे थे, जो शिवानी कह रही थी, धर्म ध्वज के साथ धर्म दंड भी, और वो धर्म दंड जो होता है उसको दंड देने का भी अधिकार होता है। और जहां जहां प्रधान जाते हैं, जो संचालन करते हैं, छावनी का नेतृत्व करते हैं, जहां भी इस कुंभ के दौरान छावनी लगती है, तो वो उनके दंडवाहक होते हैं। उनसे सारे संदेश लेना, उन तक संदेश पहुंचाना, उनके आदेशों का पालन करना। और मैं बात कर रहा था उनसे शिवानी, तो उनका कहना था कि बस प्रधान का अगर आदेश मिले कि अटैक, तो अटैक। ये एक बात बहुत अहम एक बात ये भी है कि धर्म, आध्यात्म, शस्त्र और शास्त्र के साथ जो सबसे अहम बात होती है इन अखाड़ों की, वो होती है अनुशासन और संयम। और धर्म के इस जो हम बात करते हैं धर्म में संयम की, तो ये अखाड़े हमें सिखाते हैं। और जितने भी धर्म गुरु आते हैं, जितने भी ज्ञानी यहाँ आते हैं, वो इस संयम को भी सीखने आते हैं कि किस तरह से खुद पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम होता है और इस तरह का अनुशासन शायद हम सबको इसके अनुसरण की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं इस संयम की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। तो जब ये कुंभ लगता है तो सिर्फ भगवान से मिलन ही नहीं होता, हमें जीवन में बहुत सारे ऐसे मूल्य भी सीखने को मिलते हैं इस आध्यात्मिक मेले में, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, बेहतर जीवन की तरफ हमें ले जा सकते हैं। तो हर पहलू, हर चित्र, हर दृश्य आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ देगा। आप देखते रहिए हमारे इस सबसे बड़े कवरेज में, जहां जहां पर नजर जा रही है, जो जो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, हर नज़ारे से आपको सुख, आनंद और इसकी अनुभूति होगी। और ये जो वर्षा है, इस दिव्यता की वर्षा है, इसमें आप भीग सकेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। अजय, हम देख रहे हैं किस तरह से संगम तट की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मकर संक्रांति का ये महापर्व जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है, कुंभ के अलावा भी, वहाँ से भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए हरिद्वार की तस्वीरें हैं, कितनी सुंदर छटा है, भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। और एक तरफ प्रयागराज में साधु संत चले जा रहे हैं, शाही स्नान चल रहा है। दूसरी तरफ जो आम जन है वो अलग रास्तों से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई चला आ रहा है इस मेले में, इस महासमागम में। तो वाकई अलौकिक दृश्य है। अजय, लोगों का आना जाना लगातार जारी है और ये अखाड़ों के साधु संत किस तरह से जा रहे हैं स्नान के लिए, वो भी आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। आप जो कह रही थी शिवानी कि किस तरह से संयम इनमें होता है, अनुशासन इनमें होता है। मैं कल निरंजनी अखाड़े में था और वहाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अखाड़ों की दुनिया क्या है, और वहाँ मैंने ये देखा। और एक और शब्द जोड़ूंगा मैं उसमें, एक रूपता। कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर एक साथ 2,500 से 3,000 लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे। मैं भी उसमें शामिल था। और कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र का बंटवारा नहीं, कोई देश के किसी कोने से कोई देश के किसी कोने से पहुंचा हुआ, और सब एक साथ पंगत में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और इतनी बड़ी विराट व्यवस्था, ये भव्यता की जो बात है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, ये भव्यता और दिव्यता हर जगह नजर आ रही है यहाँ पर। और वो एक रूपता तप से आता है। मैंने पूछा संतों से कि ये कैसे, इतना अनुशासन कैसे, कोई शोर शराबा नहीं, इतने सारे लोग खा रहे थे। यहाँ तो हम शहरों में देखते हैं पार्टीज में 100-200 लोग हों तो इतना शोर शराबा होता है कि बात करना मुश्किल होता है। यहाँ 2,000 लोग खा रहे हैं और एकदम शांति है, आराम से सब खा रहे हैं, सबको परोसा जा रहा है। बुफे भी नहीं है, बफे सिस्टम भी नहीं है, परोसा जा रहा है। तो समझ में आती है बात कि हम भारतवासी कैसे रहे हैं, कैसी व्यवस्था हमारी रही है, और वो कहाँ से आता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, संतों से जो जाना वो तप से आता है, वो साधना से ये बातें आती हैं। और वो जीवन मूल्य जब बनते हैं तब वो अखाड़े जैसे संगठन और साधु सन्यासियों जैसा स्वभाव पैदा होता है, जो हम कहीं हमसे छूट रहा है। कुंभ में आकर उनको फिर से एक बार जानने, समझने और अपने में ढालने की जरूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक रूपता, और इसकी शायद सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भारत जिसको अखंड कहा जाता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसकी यही जो सौंदर्य है उसका यही है कि एक रूपता, इतनी विषमताओं के बावजूद
एक रूपता हमारे देश में है। और हमारी संस्कृति ने हमेशा यही सिखाया, हमारी जो धर्म गुरु रहे उन सब ने यही सिखाया कि कैसे संयम के साथ आप जीवन जिए तो आपको सब कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा। और उमेश प्रयागराज के तट पर है, संगम के तट पर है प्रयागराज में, किनारे से हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, इस वक्त की तस्वीर जरा दिखाइए। जी हाँ, देखिए अजय जी, मैं इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से साधु संत महात्मा नाचते हुए, गाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ गंगा से मिलन के लिए बेताब हैं। और दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है साधु संतों का यही रेला दिखाई दे रहा है। आप यहीं से दिखाइए। यहाँ पर लहरा रही है ये छत्र जो है लगा करके शाही स्नान करने के लिए स्नान कर रहा है। भारी संख्या में हुजूम यहाँ लोगों का उमड़ा हुआ है। मैं इस वक्त शाही स्नान के घाट पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर साधु संतों का जो कदम ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कोई रेस हो रही हो। त्रिशूल लेकर के देखिए ये आए हुए हैं महात्मा, त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं और शाही स्नान चल रहा है। अलग अलग अखाड़े अपने अपने। बिल्कुल उमेश, जो आप दिखा रहे हैं तस्वीर हम देख रहे थे, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है और इसलिए हम इस तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर संगम तट पर जो तमाम स्नान का दौर चल रहा है, शाही स्नान का, राजसी स्नान भी इसको कहते हैं, उसका जो दौर चल रहा है उसकी तस्वीरें देखने लायक हैं। एक तरफ साधु संत स्नान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम भक्त जो लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं वो भी स्नान कर रहे हैं और उसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड में लोग बेताब हैं गंगा जी में, इस संगम में डुबकी लगाने को। देखिए, प्रयागराज के साथ अलग अलग जगहों पे, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, हर जगह की तस्वीरें लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। किस तरह से शाही स्नान घाट से ये सीधी तस्वीरें हैं। श्रद्धालु हाथ उठाकर माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आस्था के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। संगम तट से लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से मां गंगा के इस त्रिवेणी के संगम में श्रद्धालु खड़े हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सर्वेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संगम तट की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। भगवान सूर्य, भगवान भास्कर प्रकट हो चुके हैं। उनकी मकर राशि में प्रवेश के बाद जो प्रथम किरणें हैं वो गंगा जी में, गंगा जी के संगम में गिर रही हैं और ये जो सुनहरा दृश्य हम देख रहे हैं वो वाकई में शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। विहंगम दृश्य है। के पास इस वक्त क्या तस्वीर है? सर्वेश, आप अपने कैमरे से जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को यहाँ की इस वक्त की तस्वीर क्या है। वक्त जो है वो सूरज निकल चुका है, गुनगुनी धूप होने जा रही है और जो संगम का नज़ारा है वो बिल्कुल आह्लादित करने वाला, मन को प्रफुल्लित करने वाला है। स्वतः स्फूर्त यहाँ जनसैलाब उमड़ रहा है, अखाड़े स्नान को आ रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो निरंजनी और आनंद अखाड़ा शाही स्नान करने के लिए पहुँचा है और उसके अब संत महामंडलेश्वर भी पहुँच रहे हैं और नागा सन्यासी पहुँच चुके हैं। शाही स्नान का जो घाट बनाया गया है संगम नोज पर, वो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि एकदम खचाखच भरा हुआ है संतों से। वहाँ पर शाही स्नान चल रहा है और इसके साथ ही साथ जो संगम का पूरा क्षेत्र है, संगम के पूरे क्षेत्र में जो स्नान घाट बनाए गए हैं वहाँ पर स्नान का क्रम चल रहा है। वहाँ भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर विहंगम दृश्य है, लोग स्वतः स्फूर्त यहाँ पर चलते आ रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। लोगों में खासा जोश है जो यहाँ पर आज मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है उसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर दान पुण्य भी करने की परंपरा है और इसलिए दान पुण्य भी यहाँ गंगा के तट पर किया जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन तट पर मकर संक्रांति के स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ के महत्व का बखान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। रामचरितमानस में तमाम सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें इसकी महिमा का वर्णन मिलता है और आज से कुंभ का
की शुरुआत हुई है और मकर संक्रांति का ये पहला स्नान पर्व है। तो साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और अब तक लाखों लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और लगातार ये रेला बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु इसी तरह आते रहेंगे और यहाँ पर भीड़ बढ़ती रहेगी। सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कैमरे को पैन करके दिखाने की थोड़ा कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है और लोग लगातार घाटों पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ अखाड़ों की अगर बात करें तो निरंजनी और आनंद अखाड़े के बाद यहाँ पर ये तस्वीरें अखाड़ा अमोघ हैं, ये तस्वीरें दिव्य हैं, ये तस्वीरें उस आस्था की हैं जो सदियों से युगों से चली आ रही है और लोग उस आस्था से सराबोर किस तरह से डुबकियां लगा रहे हैं। ये तस्वीर एक एक तस्वीर देखने लायक है और इसलिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क 18 पर आप इस वक्त हर एक तस्वीर देख रहे हैं। देखिए कैसे साधु संत जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं स्नान के लिए। बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो सबसे विस्तृत ये तट है और शायद इसीलिए यहाँ इतनी बड़ी एक नगरी बसा दी जाती है कुंभ के दौरान। और आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हुई है आज पहले शाही स्नान के साथ। और आपको बता दें कि 6 विशेष तिथियां हैं स्नान की। आज से शुरू होकर लगभग 55 दिनों तक ये महा उत्सव चलता रहेगा कुंभ का इस प्रयागराज में, जहां पूरे देश से तो श्रद्धालु आते ही हैं अजय। दुनिया के कोने कोने से लोग इस महान अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आते हैं और इसीलिए यूनेस्को ने भी माना है कि ये शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया है। 15 करोड़ लोग एक ध्येय के साथ एक जगह एकत्रित और कहीं नहीं हुए। ये चमत्कार सिर्फ प्रयागराज की धरती पर हुआ है और इसीलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस चमत्कार से जुड़ी हर तस्वीर आप तक हम अब पहुंचाते रहेंगे, सबसे ज्यादा संवाददाताओं के साथ अलग अलग जगहों से। मकर संक्रांति का ये पर्व, कुंभ का ये पर्व हम आपके साथ मनाते रहेंगे।